हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट। इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर ये जो आई बटन आ रहा है यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हीट जो चैप्टर है इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है स्टेट द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिफरेंस भी बताना है। किसी बुक के अंदर सिर्फ सिमिलैरिटीज़ पूछी हैं तो किसी के अंदर डिफरेंस भी साथ में पूछा है। तो हम दोनों ही कवर करके चलेंगे। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। तो जो लेबोरेटरी होता है और जो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है दोनों ही एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है। दिखने में दोनों ही एक जैसे होते हैं। तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही टेम्परेचर को नापते हैं और डिग्री सेल्सियस के अंदर ही दोनों नापते हैं टेम्परेचर को। इसके बाद दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे दोनों ही जो थर्मोमीटर है ये ग्लास से बने होते हैं और दोनों के अंदर ही बल्ब होता है। अगर बल्ब है तो बल्ब के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर होती है मरकरी, यानी दोनों क्या यूज़ करेंगे? मरकरी का यूज़ करेंगे। तो तीनों पॉइंट हमारे कवर हो गए हैं सिमिलैरिटीज़ के। इसके बाद इनके डिफरेंसेस देखते हैं। अब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसका इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन का टेम्परेचर नापने के लिए, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर बाकी चीज़ें हो गई जैसे कि पानी हो गया या कोई भी और चीज़ है, आपको उसका टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए हम लैब में जो रखी हुई चीज़ें हैं अगर उनका टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए हम लेबोरेटरी यहाँ पे थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। इसे लेबोरेटरी का या इसका डिफरेंस में आ जाएगा। क्लिनिकल ह्यूमन का नापेगा टेम्परेचर, बाकी चीज़ों का लैब के अंदर जो इस्तेमाल है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का किया जाएगा। दूसरा हमारे पास डिफरेंस ये है कि क्लिनिकल के अंदर किंक होता है। अगर आपको याद है तो थोड़ा सा ऊपर जो ग्लास तरीके का दिखाई दे रहा था, मैंने आपको जब वीडियो पढ़ाई थी इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन दी थी उसके अंदर मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके का किंक दिखाई देता है। तो वो सिर्फ क्लिनिकल के अंदर होता है, लेबोरेटरी के अंदर किंक नहीं होता है। किंक का यूज़ क्या होता है? ताकि मरकरी लेवल है जो खुद से इधर उधर ना हो जाए, अप एंड डाउन ना हो, इसलिए किंक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो क्लिनिकल है इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक नापेगा? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ही नापता है। लेकिन लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है इसका टेम्परेचर थोड़ा अलग है। ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक ये नापता है। ये सेम टेम्परेचर आपका एक और थर्मोमीटर का था। क्या था वो? डिजिटल थर्मोमीटर था। याद आया आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। आपको क्या करना है? दो एग्जाम्पल बताने हैं कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट, यानी हीट को कौन पास करेगा और कौन पास नहीं करेगा। तो हमने पढ़ते टाइम भी देखा था कंडक्टर यानी वो सारे मटेरियल जो हीट को अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करेंगे, तो वो सारे मेटल्स आएंगे हमारे पास। मेटल के अंदर सबसे अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल होता है अल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन। तो सबसे ज़्यादा इनमें यहाँ पे ताकत होती है हीट को पास करने की। सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है कॉपर। इसके बाद इंसुलेटर, वो यहाँ पे मटेरियल आएंगे, वो ऑब्जेक्ट आएंगे जो हीट को पास नहीं करेंगे, ठीक है, यानी हीट के गुड कंडक्टर नहीं है तो क्या है? इंसुलेटर है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए लकड़ी यानी वुड और प्लास्टिक। इनसे जो हीट है वो पास नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत ही सिंपल सा है। ये ऑलरेडी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो 100% आपको ये अच्छे से समझ में आ भी रहे होंगे और आपको ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आते होंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास है ये है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, यानी कितनी गर्म कोई चीज़ है कैसे पता चलेगा? क्या होता है उसके पास होता है टेम्परेचर। उसके टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि कितनी गर्म है कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, बाय इट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से ही पता चलेगी ना उसकी हॉटनेस, वो कितना गर्म है। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। इसमें बोला है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय। देखो अभी बताया था ह्यूमन के लिए इस्तेमाल करोगे क्लिनिकल, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? लेबोरेटरी वाला यूज़ करोगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है बॉइलिंग वाटर का कौन कर सकता है? तो लेबोरेटरी कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कैन नॉट, यानी कौन सा थर्मोमीटर नहीं कर सकता। तो हमें पता है ह्यूमन वाला नहीं कर सकता, वो फट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लिनिकल। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ इंसानों का टेम्परेचर यहाँ पे यूज़ करता है। तो यहाँ पे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं माप सकता। अब नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश। अभी हमने देखा था जो टेम्परेचर है वो किस में नापा जाएगा? वो हमारा डिग्री सेल्सियस में नापा जाएगा। तो डिग्री तो यहाँ दे दी, आगे क्या आएगा? सेल्सियस। बिल्कुल करेक्ट।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है डी पार्ट। इसमें बोला है हमें नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भी हमने देखा था, जैसे सन और अर्थ है, सन की जो हीट है वो यहाँ पे हमारे अर्थ के अंदर आ रही है, हमारे पास आ रही है, तो कौन से प्रोसेस से आ रही है? रेडिएशन से आ रही है। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट तो ट्रांसफ़र होगी लेकिन विदाउट एनी मीडियम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास रेडिएशन। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है अ कोल्ड स्टील स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। हमने एक ठंडी स्टील की चम्मच, अब स्टील क्या एक मेटल है, हमने स्टील की चम्मच को डुबोया है, डिप किया है एक गर्म यहाँ पे दूध के कप में। इट ट्रांसफ़र हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक कैसे यहाँ पे हीट जाएगी? बाय द प्रोसेस ऑफ। हमें पता है कंडक्शन जाएगी, कंडक्शन से क्या होगा, जो हॉटर एंड होता है हमारे पास, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से हीट चलनी स्टार्ट होती है और कोल्ड जो हमारे पास एंड होता है उसके पास पहुँचती है। तो होगा क्या, जो यहाँ पे चम्मच जो है जिसका मुंह जो है वो जाएगा हमारे हॉट मिल्क के कप में। अब वहाँ से स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो हॉट मिल्क है वहाँ से हीट जाएगी उसके मुंह में, ठीक है, जो हमारे चम्मच का मुंह होता है वहाँ पे चली जाएगी। उसके बाद लास्ट तक, यानी जो ठंडा उसका एंड बचा है स्टील स्पून का, वहाँ पे भी धीरे धीरे कंडक्शन प्रोसेस से जो हमारी हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट एफ पार्ट है क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ ऑफ लाइट कलर। यानी कौन से रंग के जो हमारे पास कपड़े होते हैं वो अच्छे से हीट को एब्जॉर्व करते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर। आपको मैंने बताया था जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर्स। इसी वजह से हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ना कि गर्म कपड़े पहनते हैं, यानी ना ही ऐसे कपड़े पहनते हैं जो डार्क कलर के हों, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं हीट को, लेकिन जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने से दूर फेंक देते हैं, ठीक है, उस लाइट को एब्जॉर्व नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार है, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था जब मैंने आपको पढ़ाई थी, सब कुछ मैंने आपको डायग्राम की मदद से समझाया था। प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ेदार वो वीडियो रही है। मैच द फॉलोइंग, अब क्या करेंगे, मैच करेंगे। सबसे पहले लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। अब यहाँ पे लैंड से जो ब्रीज़ है, ब्रीज़ का मतलब है यहाँ पे ठंडी हवाएं, जो लैंड से यानी जो धरती है यहाँ से ठंडी हवाएं कब चलनी स्टार्ट होती हैं। तो हमने देखा था कि सुबह सुबह तो है जो हमारे पास समुंदर से ठंडी हवाएं आती हैं, लेकिन रात को जो हमारी धरती है, लैंड है, वहाँ से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी नाइट। फिर नेक्स्ट है सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग। अब अभी बताया था जस्ट कि जो हमारा समुंदर होता है, सी है, वहाँ से जो ठंडी ठंडी ब्रीज है, हवाएं हैं, वो दिन में आती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी डी। इसके बाद है नेक्स्ट थर्ड पार्ट, डार्क कलर्ड क्लोथ आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग। अभी बताया था डार्क कलर के जो क्लोथ हैं हीट को एब्जॉर्व करेंगे, यानी हमें गर्मी लगेगी। तो कब हमें पहनने चाहिए डार्क कलर के क्लोथ? हमें पहनने चाहिए विंटर के अंदर, ताकि जब हम डार्क क्लोथ पहने तो हमें गर्मी लगे ना कि ठंड लगे, इसलिए हम इनको ठंडियों में पहनेंगे। और जो लाइट कलर क्लोथ होते हैं ये कब हमें प्रीफर करने चाहिए, कब पहनने चाहिए? ये हमें समर्स में पहनने चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्व नहीं करेंगे हीट को और हमें कम गर्मी लगेगी। तो ये थे आपकी मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ रहा ना आपको समझ में? तो थम्स अप कर देना और साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, और साथ में वीडियो कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताया करो। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। क्या बोल रहे हैं, ये बताओ कि जब हम विंटर होते हैं, ठंडियाँ होती हैं, उस समय अगर हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा लेयर पहनते हैं कपड़ों की, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, हम ज़्यादा गर्म महसूस करते हैं। यहाँ तक अगर आप सिर्फ एक कपड़ा पहन लेते हो जो बहुत मोटा है, उसमें इतनी हमें गर्मी नहीं महसूस होगी, उतनी हमें यहाँ पे ठंडी नहीं रुकनी बंद होगी, जितनी हम बहुत सारे कपड़े पहने तो हमें कम ठंड लगती है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसको समझो एक बार अच्छे से। देखो, ये हमारी बॉडी हीट है। आपकी बॉडी के पास कुछ हीट होती है जिसे हम बोलते हैं बॉडी हीट, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारी बॉडी की हीट जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने यहाँ पे 3 लेयर पहन ली, आपने 3 कपड़े पहने, ये फर्स्ट लेयर पहनी, ये सेकेंड लेयर पहनी और ये थर्ड लेयर पहनी।
आपको मैंने जब पढ़ाया था चैप्टर तो बताया था कि जो एयर होती है वो बहुत ही पुअर कंडक्टर होती है हीट की, यानी अपने थ्रू पास नहीं करेगी हीट को। तो अब होगा क्या, ये आपकी बॉडी हीट है, आपने इसके ऊपर क्या पहना, पहले फर्स्ट कपड़ा पहना और फिर आपने दूसरा कपड़ा पहना, तो दोनों के बीच में ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एयर भर चुकी है। क्या है, ये एयर भर चुकी है। अब दोनों के बीच में जगह है तो ये बहुत सारी एयर इसने अपने बीच में भर ली है, ठीक है। तो इसके बाद आपने जब एक और कपड़ा पहना, तो जो ये वाला कपड़ा है थर्ड वाला और जो सेकंड वाला, अब इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में भी अब एयर जो है वो जमा होनी शुरू हो जाएगी। अब दोनों के बीच में ही जब एयर और जमा होगी तो यानी आपके पास और भी ज़्यादा क्या हो गई है, यहाँ पे एयर इकट्ठी हो गई है। और एयर हमारे पास क्या है, एयर हमारे पास पुअर कंडक्टर है हीट की, जिसकी वजह से अब जो हमारी बॉडी की हीट है ये उसको बाहर जाना अलाउ नहीं करेगी, यानी ये बाहर पास ही नहीं करेगी हीट को। तो हमें यहाँ पे जो ठंडी लग रही थी वो हमारे पास लगेगी नहीं उतनी जितनी हमें नॉर्मल लगेगी। क्यों, क्योंकि अभी हमारी जो बॉडी की हीट है वो हमारे पास ही है, वो अभी वीडियो जो है वो बंद हो गई थी, एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। मैंने ये बताया था जितने ज़्यादा हम कपड़े पहनेंगे उतनी लेयर बनती जाएंगी और ये सारी जो लेयर हैं ये एयर से, यानी जो हवा है इससे भर जाएंगी। और हमने देखा हुआ है कि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की, इसीलिए ये अलाउ ही नहीं करेगी हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने के लिए। ना ही हमारी बॉडी की हीट बाहर जाएगी, ना ही बाहर से इतनी हमें ठंडी अंदर महसूस होगी। इसी वजह से जब हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं ठंडियों में तो हमें कम ठंड महसूस होती है। तो यही मैंने आंसर में आपके लिए लिखा है, मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग हैव मोर स्पेस फिल्ड विद एयर, यानी जितने ज़्यादा आप कपड़े पहनोगे उतनी ज़्यादा उनके बीच में स्पेस होगी जो हवा से भर चुकी होगी। और जो एयर है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की, इसीलिए क्या करेगी, हमारी बॉडी हीट को बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करेगी हमारी बॉडी से। इसी वजह से जब ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा लेयर पहनते हैं तो हमें कम यहाँ पे ठंडी महसूस होती है, ठीक है। आगे आपको ये समझ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो, ये भी आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये बिल्कुल आपको आता होगा, ठीक है। तो इसका भी हम सॉल्यूशन देखते हैं। करना क्या है, लुक एट द फिगर 3.13। ये मैंने आपके लिए फिगर 3.13 भी बना दिया है। ये आपका फिगर 1.13 है और इस फिगर में आपको क्या करना है, मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन और बाय रेडिएशन। आपको बताना है कि इस डायग्राम में कौन सी जगह जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन से, और कौन सी जगह कन्वेक्शन से पास हो रही है हीट, और कौन सी जगह रेडिएशन से ट्रांसफ़र हो रही है। तो हमने ये देखा था कि जिस समय देखो यहाँ से निकल रही है आग, अब ये जो आग है ये आग क्या है, एक वेव की फॉर्म में निकल रही है। वेव की फॉर्म में जब निकलती है और साथ में मीडियम नहीं होता है, उस समय क्या होता है, रेडिएशन होता है। उस समय क्या होता है, हमारे पास रेडिएशन होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रेडिएशन। तो ये प्रोसेस हमारा हो गया रेडिएशन। इसके बाद आता है कंडक्शन। कंडक्शन में हमने ये देखा था कि हॉट हमारे पास एंड से कोल्ड एंड तक जाने लगता है। तो अब ये जो हमारे पास है ये हॉट एंड हो चुका है और ये हमारे पास कोल्ड एंड है। जब यहाँ से हमारे पास ऐसे से करके ये जो हीट है ट्रांसफ़र होगी, तब यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन होगा। क्या होगा, यहाँ पे कंडक्शन होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या होगा, कंडक्शन होगा। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा कंडक्शन का। बचा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमने ये देखा था कि जब हमारे फ्लूइड की, यानी जो लिक्विड होता है उसकी आपस में अंदर ही मूवमेंट होने लग जाए, अंदर ही उसके जो हीट है उसका ट्रांसफ़र होने लग जाए, तब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास कन्वेक्शन होता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम कन्वेक्शन। तो ये प्रोसेस हमारे तीनों ही हो गए। अगर इनको डिटेल में समझना चाहते हो तो वीडियो ज़रूर देखना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड विद वाइट, एक्सप्लेन। आपसे ये पूछ रहा है कि जहाँ पे जो गर्म क्लाइमेट होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, वहाँ पे ये सलाह दी जाती है, ये एडवाइस दी जाती है कि जो बाहर वाली दीवारें हैं घरों की उनको सफ़ेद रंग से पेंट करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? बहुत ही आसान इसका रीज़न है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको फटाक से क्लिक हो जाएगा कि क्या इसका रीज़न हो सकता है। जैसे हमने देखा था गर्मियों के अंदर जो लाइट कलर होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते हीट को और हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं, वैसे ही अगर आप अपने घर की दीवारों को बाहर से वाइट कलर का पेंट करते हो तो बाहर से जो हीट आएगी, आपका जो घर है उसकी दीवारें जब वाइट कलर से पेंट होगी तो वो उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी बल्कि उसको दूर रिफ्लेक्ट कर देगी। इसी वजह से ये सलाह दी जाती है कि अगर आपके जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे हॉट क्लाइमेट है तो आपके लिए अच्छा होगा अगर आप बाहर जो आपकी आउटर वॉल्स है हाउस की, अगर आप उनको वाइट कलर से पेंट करें। वाइट कलर के अलावा आप लाइटर कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही मैंने आपके लिए आंसर में लिखा है, इन द प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज टू पेंट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस वाइट
बिकॉज इट रिफ्लेक्ट हीट, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा हीट को, एब्जॉर्व नहीं करेगा, एंड कीप हाउस कूल, और इसकी वजह से जो घर है वो ठंडा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो हमारे पास वाइट कलर है ये पुअर एब्जॉर्वर है हीट का, इसलिए ये एब्जॉर्व नहीं करेगा हीट को, रिफ्लेक्ट कर देगा हीट को, तो इससे क्या होगा, हमारा घर ठंडा रहेगा। इसीलिए क्या करना है, जो हमारे पास हॉट क्लाइमेट वाली प्लेसेस हैं वहाँ पे हमारे घर की बाहर वाली दीवारों को सफ़ेद रंग से कलर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। 1 लीटर वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, 1 लीटर पानी लिया है 30 डिग्री सेल्सियस पे, मिक्सड विद 1 लीटर वाटर, और 1 लीटर वाटर लिया है जो 50 डिग्री सेल्सियस पे है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, अगर दोनों को मिक्स करते हो यानी सेम हमारे पास पानी है 1 लीटर है, लेकिन एक पानी का हमारे पास है 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरा जो हमारे पास पानी रखा हुआ है हमने उसका 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है। दोनों को मिक्स कर दोगे तो जो नया आपने मिक्स किया है पानी उसका टेम्परेचर क्या होगा ये बताना है। क्या वो 80 डिग्री सेल्सियस होगा, क्या वो 50 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 80 डिग्री से कम, क्या वो 20 डिग्री होगा, या वो 30 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में होगा। तो इसको मैं एक बार समझाती हूँ, अच्छे से इसको समझो, बहुत ही आसान है ये देखो, ये हमने फर्स्ट यहाँ पे ए लिया है जिसमें हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये बी है जिसमें हमने 50 डिग्री सेल्सियस लिया है। अब देखो ये वाला टेम्परेचर इससे कम है, ये वाला ज़्यादा गर्म है। अब होगा क्या, जब इसको थोड़े से ठंडे में मिलाया जाएगा तो इसका टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जब इसमें ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर वाला पानी मिलेगा तो इसका ज़्यादा होगा। यानी 30 डिग्री वाले का तो ज़्यादा होने वाला है, और जो हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस है इसका कम होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ जो टेम्परेचर होगा ये 30 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 50 डिग्री से कम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 30 डिग्री जो है वो बढ़ जाएगा और 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो जो हमारा नया टेम्परेचर होने वाला है ये बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। अब नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन देखते हैं। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस, एक हमने लोहे की गेंद ली है, बॉल ली है जो 40 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, इस ड्रॉप्ड, और उसको हम डाल देते हैं एक मग में जिसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है। तो हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होने वाली है, तो देखो दोनों का टेम्परेचर सेम है। जब सेम टेम्परेचर होता है तो कोई भी असर नहीं पड़ता है, यानी कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी ना ही टेम्परेचर बॉल से पानी में जाएगा, ना ही पानी का जो टेम्परेचर है वो बॉल में जाने वाला है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो कोई भी हीट का फ्लो नहीं होगा, हीट जो है वो सेम रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ वुडन स्पून, सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि स्पून मेटल की है या वुड की है, क्योंकि वुड जो है वो हमारा क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन मेटल क्या है, हमारा कंडक्टर है। तो वुडन स्पून हमने डिप्ड की है, डुबोई है इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम के अंदर डाला है, आइसक्रीम होती है ठंडी, इट्स अदर एंड। अब हमें पता है जो वुडन स्पून होती है गर्म तो होती नहीं है, क्या वो ठंडी होगी या नहीं होगी। तो अब होगा क्या, अब देखो आपको पता है एज़ कम्पेयर टू आइसक्रीम वुडन स्पून का टेम्परेचर गर्म होने वाला है। तो हमें पता है हॉट से कोल्ड में जाता है। क्या आपने कभी देखा आप चम्मच से आइसक्रीम खा रहे हो और वो जो है पूरी गर्म हो जाए, उसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए? ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास है जो चम्मच है वो ठंडी नहीं होने वाली है। जो चम्मच है उसके अंदर कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है हीट का। इसकी वजह से जो हमारी चम्मच है वो ना ही ठंडी होती है ना ही हमारी आइसक्रीम को गर्म करती है। तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो चम्मच का जो दूसरा एंड रहेगा वो भी क्या रहेगा, ठंडा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। जो अक्सर आपने स्टेनलेस स्टील के पैन देखे होंगे, इनके नीचे कॉपर बॉटम्स होते हैं, यानी कॉपर जो मेटल इसकी प्लेटिंग की जाती है। द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट, क्या इसका रीज़न हो सकता है, क्या ये पैन को ज़्यादा टिकाऊ बनाता है, ड्यूरेबल बनाता है, या फिर ये बहुत कलरफुल होते हैं तो अच्छे लगते हैं, या फिर कॉपर एक बेटर कंडक्टर है हीट का देन स्टेनलेस स्टील, या फिर जो कॉपर है इसको साफ़ करना आसान है, जल्दी ये धुल जाता है देन हमारे पास स्टेनलेस स्टील। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताओ कमेंट करके, फिर मैं बताती हूँ। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा हमारा सी, क्योंकि जो कॉपर है ये ज़्यादा हमारा अच्छे से कंडक्ट करता है हीट को एज़ कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील। तो जो हमारा कॉपर है जब वो नीचे लगा रहेगा और जब आप उसमें खाना बनाओगे तो ईजिली जो पैन है वो गर्म हो सके, इसी वजह से कॉपर को नीचे लगाया जाता है। ठीक है, तो हमारी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। हमने सारी की सारी अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट की है। डायग्राम्स की भी हमने हेल्प ली है ताकि हम क्वेश्चंस को अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाएँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।